And our big focus this hour, a house in Delhi's Karol Bagh area has collapsed. At least 7 people have been rescued so far in this incident. Local police, along with other agencies, have been carrying out rescue operations as the officials fear that more people have been trapped inside. Let's in fact listen into what officials have said about this incident. करीब 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं जिसमें कि व्हीकल या हेवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसी इसमें लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल गए हैं वो सारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ऑनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। सर, कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं अभी इसमें? देखिए, इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स सर्टन कर रहे हैं। सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर असर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर हम बिल्डिंग वैध थी या अवैध थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। All right, in fact, Aditya Kumar is joining us for more details on this story. Aditya, are rescue operations still underway at this particular site? And how many people are believed to be trapped? जी उदय, मैं इस जगह के बारे में बता देता हूँ कि बापू नगर है, ये छात्रों का ज्यादातर इलाका यहाँ पे है। छात्र यहाँ रहते हैं। करोल बाग यहाँ से बहुत नजदीक पड़ता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने वाले जो छात्र हैं वो ज्यादातर यहाँ रहते हैं। तो हो सकता है कि जब तक पहचान घायलों को न हो जाए, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो फंसे होंगे। सुबह 9 बजे के आसपास 9:11 पर ऑफिशियली कॉल गया था कि इस तरह की घटना कुछ हुई है। उसके बाद तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है, 5 टीम वहां पर पहुंची थी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी तक बताया जा रहा है, जैसे ऑफिसर्स ने कहा कि 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी बताया यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि 1 दर्जन यानी 12 से भी ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसको लेकर के राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी शुरू हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री आतिशी कल ही उन्होंने घोषणा किया था कि वो मुख्यमंत्री के पद पर आएंगे, और आज इस तरह घटना हुई है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करने में उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है। उन्होंने शैली ओबरॉय से भी अपनी बातचीत करने की बात कही कि उन्होंने बात किया है, स्थिति का जायजा लिया है, और हर तरह की जो मदद है हर संभव मदद जो है वहां तक पहुंचाने की बात जो है वो कही गई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभी बारिश लगातार हो रही है, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है, मौसम विभाग के माने तो अगले दिन तक भी अभी लगातार ये बारिश होती रहेगी। ऐसी स्थिति में जो कच्चे मकान हैं या जो अवैध तरीके से बनाया गया मकान है, जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है बापू नगर में, या आपको याद होगा बीते दिनों भी एक मस्जिद की दीवार गिरी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो दिल्ली में इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। उसका कारण है कि या तो वो अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसमें जो मानक होने चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और जो फायर एनओसी होनी चाहिए, जो भी जरूरी कागजात होते हैं वो नहीं होते हैं, जो
इस वजह से इस तरह घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। अभी जब तक कि पूरा, क्योंकि वो जो एरिया आप देखेंगे तो बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है, बहुत पतली गलियां हैं, संकीर्ण गलियां है, यहाँ तक कि आप पैदल जा सकते हैं या बाइक दोपहिया वाहन जो है वही जा पाता है, बड़ी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं वो बहुत चौड़ी और बहुत लंबी होती है, वजनी होती हैं, क्योंकि उस पर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो वो भी वहां जाने में बहुत दिक्कत कर रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आप समझिए 9 बजे से लेकर कभी 12:30 बज चुके हैं। इतने देर के समय में भी अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सका है, और संख्या भी ठीक से एक्यूरेट जो है बताने में असमर्थता है लोगों की या स्थानीय लोगों की, या किसकी वो बिल्डिंग है, किस तरीके से, क्योंकि वो किराएदार वहां रह रहे थे। जो छात्र हो सकते हैं वो जो करोल बाग या राजेंद्र नगर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करने वाले बच्चे हैं वो वहां रह रहे थे, ऐसी आशंका जो है बताई जा रही है। तो जब तक कि क्लियर ना हो जाए कि कितने बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, लोग बने रहिए आप हमारे संग। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का भी बयान आया है। Atishi has reacted to the Karol Bagh building collapse incident. She has expressed a disappointment and with this incident, and of course has also ordered that the injured people should be sent to hospital to get treated. तो दिल्ली की मुख्यमंत्री का भी बयान आया है आदित्य इस घटना पर। आदित्य, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या कहा है इस घटना पे? जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का बयान आया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से किसी की भी गलती होगी वो माफ नहीं की जाएगी। जो भी घायल हैं उनको सही इलाज मिल पाए, इसकी पुष्टि जो है की जाए। एमसीडी की जो मेयर हैं शैली ओबराय, उनसे बात करने की उन्होंने बात कही है कि वो उनसे बात करेंगे, और जो भी स्थिति होगी वो जो है संभालने की बात कही गई है। किसी तरीके से भी कोई भी जो कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने सजेशन भी दिया है, जो आम लोग हैं, जो आम जनता, उनको सजेशन दिया है कि बारिश का समय आने वाला है, बारिश के समय लगातार अभी बारिश हो रही है, जिस वजह से इस तरह घटना आम है। तो कोशिश किया जाना चाहिए कि जो एमसीडी के संपर्क में रहे, ताकि इस तरह घटना होती है तो तुरंत जानकारी मिल सके, तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। इस तरह की जो जानकारियां हैं, ताकि और भी इस तरह घटना ना हो। सबसे खास बात उन्होंने ये कही थी कि जो भी घायल है उनको सही इलाज जो है वो कराया जाए, सही हॉस्पिटल्स में उसको भर्ती कराया जाए। जो घायल हो रहे हैं उनका जो खर्च है वो जो है देखा जाए कि गवर्नमेंट देगी, या जो भी खर्चा आएगा वो सरकारी हॉस्पिटल्स को तय करे। इस तरह की बातें जो है उन्होंने कही है। जांच करने की बात कही है कि उसको जो डीएम स्तर से जांच कराई जाएगी कि किस तरीके से घटना हुई है, घटना में कैसे पूरा घटनाक्रम कैसे रहा है, कितने लोग फंसे होने की बात है। अब आगे जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा उसके बाद की स्थिति साफ होगा कि आगे क्या कार्रवाई होनी है, क्या एफआईआर होना है, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग थी उस पर एफआईआर हो सकता है, क्योंकि कानून सम्मत न रही होगी वो बिल्डिंग, जिस वजह से इस तरह घटना हुई है। जी उदय। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए।